अस्सलामु अलैकुम। मैं शर्फ आज़म आप सभी का इस्तकबाल करते हैं अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल शर्फ आज़म ऑफिशियल में। साथियों, आज का ये सेशन उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं जो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर मानो से बीएड या फिर डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनका सेशन 23 से 25 है। तो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 में हमने जाना हुरूफ तहज्जी के बारे में कि हुरूफ तहज्जी की कितनी तादाद होती है, उनकी कितनी किस्म होते हैं और उर्दू कवायद को कितने भागों में बांटा गया, उन सबों के बारे में हमने जाना। आज हम पढ़ने वाले हैं हुरूफ का बयान। आज हम पढ़ेंगे हुरूफ का बयान कि हुरूफ तहज्जी यानी कि अलिफ से लेकर या तक जो होते हैं उनमें कितने हुरूफ जो है अरबी है, कितने फारसी है, कितनी हिंदी है, और अलिफ जो होते हैं उनकी कितने किस्में हैं, वाव की कितनी किस्में, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हुरूफ का बयान। हुरूफ आप समझ रहे होंगे कि हुरूफ तहज्जी यानी कि अलिफ से लेकर जो या तक है उन्हीं को ही हम हुरूफ तहज्जी कहते हैं। और इनकी भी दो किस्में होते हैं, एक होते हैं हुरूफ मुफरद और एक होते हैं हुरूफ मुरक्कब। हुरूफ मुफरद की अगर बात करें तो हुरूफ मुफरद जो होते हैं उनकी 37 होते हैं और हुरूफ मुरक्कब जो होते हैं वो जो होते हैं 15 होते हैं। ये आपने पिछले सेशन में खूब जाना। आज हम पढ़ते हैं हुरूफ शम्सी। हुरूफ शम्सी किसे कहते हैं? जिससे पहले अलिफ लाम आए मगर अलिफ लाम नहीं पढ़ा जाए। जैसे कि यहाँ पर लिखा रहता है वशम्स। क्या लिखा रहता है? वशम्स। तो हम जो है अलिफ और लाम को क्या कर रहे हैं? नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ हम शीन को पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं? शीन को पढ़ रहे हैं। और हुरूफ शम्सी जो होते हैं वो कितने होते हैं? वो 14 होते हैं। वो जो होते हैं वो 14 होते हैं। कौन कौन होते हैं? ता, सा, दाल, जाल, रा, जा, सीन, शीन, साद, जा, ता, जा, लाम, नून। ये जो होते हैं ये 14 होते हैं। और इससे पहले अगर अलिफ लाम आए, इन हर्फ से पहले अगर अलिफ लाम आते हैं तो अलिफ और लाम को नहीं पढ़ते हैं, बल्कि सिर्फ जो है उससे पहले वाले हर्फ जो होते हैं उसको हम पढ़ते हैं, यानी कि डायरेक्ट इसी को हम पढ़ते हैं, अलिफ लाम को हम नहीं पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा रहता है वशम्स, तो यहाँ पे क्या है? शीन जो आया हुआ है तो हम डायरेक्ट जो है शीन को ही हम पढ़ रहे हैं, अलिफ लाम को हम नहीं पढ़ रहे हैं। अब समझिए हुरूफ कमरी। हुरूफ कमरी किसे कहते हैं? जिससे पहले अलिफ लाम आते हैं मगर अलिफ नहीं बल्कि लाम पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? सिर्फ लाम पढ़ा जाता है। जैसे कि वल कमर। वल कमर में देखिए अलिफ भी है और लाम भी है, लेकिन अलिफ और लाम में हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं? लाम को हम पढ़ रहे हैं। जैसे कि वल कमर, वल कमर हम पढ़ रहे हैं। ये जो होते हैं ये कितने होते हैं? ये भी 14 होते हैं। और कौन कौन होते हैं? त अलिफ, बे, जीम, हे, खे, गैन, फा, काफ, काफ, मीम, वाव, हा, या। ये जो होते हैं ये 14 होते हैं। और इससे पहले जो हर्फ आते हैं उसमें सिर्फ हम क्या करते हैं? लाम को पढ़ा जाता है, अलिफ को नहीं पढ़ा जाता। अगर इससे पहले अलिफ लाम आते हैं तो सिर्फ हम लाम को पढ़ते हैं। इससे पहले क्या था? इसमें क्या था? इसमें नहीं हम अलिफ को पढ़ते हैं। हुरूफ शम्सी में अलिफ को पढ़ते हैं, नहीं लाम को पढ़ते हैं। और हुरूफ कमरी में क्या है? सिर्फ हम इसमें लाम को पढ़ते हैं। सिर्फ इसमें क्या करते हैं? हम लाम को पढ़ते हैं। चलिए अब हम चलते हैं हुरूफ फौकानी। जी, हुरूफ मनकूत। हुरूफ मनकूत किसे कहते हैं? जिनमें नुक्ता हो। जिनमें क्या हो? नुक्ता हो, चाहे वो नीचे हो, चाहे वो ऊपर हो, चाहे वो 2 हो या 3 हो, कहीं भी हो, सिर्फ उसमें नुक्ता रहना चाहिए। तो क्या क्या हो जाएंगे उनकी मिसाल? जैसे बे, फिर से, ते, जीम, खे, ये सब जो हो जाएंगे ये जो है हुरूफ मनकूत की मिसालें हो जाएंगी। हुरूफ गैर मनकूत। हुरूफ गैर मनकूत उनको कहते हैं जिनमें नुक्ता नहीं हो। जैसे कि देख लीजिए अलिफ है, हा, दाल, सीन, लाम, मीम। तो ये सब ऐसे हरफ है जिनमें क्या है कि नुक्ता नहीं है। तो हुरूफ गैर मनकूत आपने समझ लिया। अब समझिए हुरूफ फौकानी। फौकानी का मतलब होता है कि ऊपर। फौकानी का मतलब क्या होता है? ऊपर। जैसे जिनके ऊपर नुक्ते हो। क्या हो? जिनके ऊपर नुक्ते हो। जैसे कि सा, शीन, काफ, खा, गैन। तो ये किनकी मिसालें हो जाएंगी? ये जो हुरूफ फौकानी की मिसालें हो जाएंगी। अब समझिए हुरूफ तहतानी। जिनके नीचे नुक्ते हो। जिनके क्या हो? नीचे नुक्ते हो। जैसे कि बे, पे, चे, जीम। ये जो है ऐसे हरफ है जिनके नीचे नुक्ते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? हुरूफ तहतानी कहते हैं। अब समझिए इनको भी बांटा गया है हुरूफ मुवाहिदा। हुरूफ मुवाहिदा जिनमें एक नुक्ते हो। जिनमें क्या हो? एक नुक्ते हो। जैसे कि बे, जीम, जाल। तो ये किनकी मिसालें हो जाएंगी? ये हो जाएंगे आपको हुरूफ मुवाहिदा की मिसालें, क्योंकि इनमें एक नुक्ते हैं। क्या है? इनमें एक नुक्ते हैं। तो जिनमें एक नुक्ते हो उनको क्या कहते हैं? उसे हम हुरूफ मुवाहिदा कहते हैं। आप समझिए हुरूफ मुसन्ना। हुरूफ मुसन्ना जिनमें 2 नुक्ते हो। जिनमें कितने नुक्ते हो? 2 नुक्ते हो। जैसे कि ता, काफ, या। ये ऐसे हरफ हैं जिनमें 2 नुक्ते हैं। कितने नुक्ते हैं? 2 नुक्ते हैं। तो ये किनकी मिसालें हो जाएंगी? ये आपको हुरूफ मुसन्ना की मिसालें हो जाएगी। एक आगे है आपको हुरूफ मुसल्लसा। हुरूफ
मुसल्लसा जिनमें 3 नुक्ते हो, जिनमें कितने नुक्ते हो? 3 नुक्ते हो, जैसे कि सा और शीन। तो ये सा और शीन ये किनकी मिसालें हो जाएंगी? ये हुरूफ मुसल्लसा की मिसालें हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? हुरूफ मुसल्लसा की मिसालें हो जाएगी। तो क्या समझे आपने? तो हुरूफ मुवहिदा जिनमें 1 नुक्ते हो, हुरूफ मुसन्नसा जी मुसन्नसा, और हुरूफ मुसन्नसा जिसमें 2 नुक्ते हो, और हुरूफ मुसल्लसा जिनमें 3 नुक्ते हो। आप समझिए कुछ खालिस अरबी हरूफ जो है, यानी कि हरूफ तहज्जी में अलिफ से लेकर या तक जो है, उनमें सिर्फ अरबी हरफ जो है वो कितने हैं? वो 10 है। कौन कौन है? सा, फिर आपको हा, स्वाद, ज़ाद, ताज़ा, आइन, गैन, काफ। ये हर्फ जो है ये क्या है? ये अरबी हरूफ है। ये क्या है? ये अरबी हरूफ है। और खालिस फारसी हरूफ जो है, ये फारसी जो है ये 4 हैं। क्या है? ये 4 है। कौन कौन है? सा, पे, जे और ये जो है गाफ हो जाएंगे। ये 4 हर्फ जो है ये अरबी, ये फारसी में इस्तेमाल होते हैं, और ये फारसी हरफ है। आपको जो एग्जाम में पूछ दिया जाता है, इनमें से आपको जैसे गाफ दे देगा और पूछ देगा आपसे कि गाफ बताइए ये कौन से हरफ, अरबी है, फारसी है, हिंदी है, या फिर संस्कृत का ये हरफ है। तो आपसे ये पूछ दिया जाएगा। तो आप याद रखिएगा कि ये जो है आपको ये फारसी हरफ है, और फारसी हरफ कितने होते हैं? तो वो जो है 4 होते हैं। अब समझिए यहाँ पे फारसी दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे खालिस लिखा हुआ। क्या ये खालिस है। ये खालिस हिंदी जो है ये 18 हरफ है। कितने हरफ है? ये 18 है। कौन कौन है? टे, डाल, यहाँ पे बड़ी वाली रा, बड़ी वाली जो है यहाँ पे रा हो जाएंगे। तो 3 ये हो जाएंगे। और हुरूफ मुरक्कब, ये हुरूफ मुरक्कब के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में खूब डिटेल्स में हमने आपको पढ़ाए थे। ये जो होते हैं ये 15 होते हैं। तो ये 15 और ये 3, 15 और 3 18, यानी कि हिंदी हर्फ जो होते हैं वो 18 होते हैं। कितने होते हैं? ये 18 होते हैं। अब आगे समझिए अरबी और फारसी, कुछ ऐसे हरफ है जो अरबी में भी इस्तेमाल होते हैं और वो फारसी में भी इस्तेमाल होता है। वैसे हरफ कितने हैं? तो वैसे हरफ जो है ये 4 है। कौन कौन है? दाल, रा, खा और आइन। दाल, रा, खा और आइन हो जाएंगे। तो ये जो हो जाएंगे 4 हरफ हो जाएंगे जो अरबी और फारसी दोनों में इस्तेमाल होते हैं। फारसी और हिंदी जो है हिंदी में भी इस्तेमाल होता है और फारसी में भी इस्तेमाल होता है। ऐसे कितने हरफ है? तो ऐसे जो हरफ है ये भी 4 हरफ है। ऐसे जो हरफ है कितने हैं? 4 है। कौन कौन है? सॉरी 3 है। कितने हैं? 3 है। कौन कौन है? पे, चे और गाफ। पे, चे और गाफ हो जाएंगे। आगे समझते हैं अराब की अक़साम। ये सब जो हमने आपको पहले ये सब जो पढ़ाए हैं, ये सब को जब मारूज़ी सवालात कराएंगे यानी MCQ जब करवाएंगे तो वहाँ पे आपको ये सब पूछा जाएगा आपको। तो याद रखिएगा वो सबको। आगे है आपको अराब की अक़साम में समझिए कि अलिफ जो है इनकी 2 किस्में होते हैं। अलिफ जो है उनकी कितनी किस्में होते हैं? उनकी 2 किस्में होते हैं। और कौन कौन होते हैं? एक होता है अलिफ ममदूदा और एक होता है अलिफ मकसूरा। अलिफ ममदूदा और एक होता है अलिफ मकसूरा। अलिफ ममदूदा को समझिए, इसको पिछली मरतबा पूछा भी गया था। जिसको खींच कर पढ़ते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे हम ममदूदा कहते हैं, अलिफ ममदूदा कहते हैं। यूँ समझिए कि जिस हर्फ में जिस अलिफ के ऊपर अगर मद आ जाएगा तो वो जो होंगे वो जो है आपको अलिफ ममदूदा की किस्म, वो अलिफ ममदूदा होंगे। क्या होंगे? वो अलिफ ममदूदा होंगे। जैसे कि आम, आज, आप या फिर बाप या आब। तो ये जो जिसमें अलिफ मद आ जाए, अलिफ मद ज़बर आ जाएंगे, यानी अलिफ मद आ जाएंगे, तो वो जो हो जाएंगे वो अलिफ ममदूदा की कैटेगरी में आ जाएंगे। वो अलिफ ममदूदा की मिसालें हो जाएंगे। अलिफ मकसूरा जिस अलिफ को खींचकर नहीं पढ़ते हैं, जैसे कि आदिल, फिर हो जाएगा आपको साहिल, फाजिल। यहाँ पे आपको समझने वाली बात ये है कि अलिफ चाहे वो शुरू में आ जाए या फिर आपको लास्ट में आ जाए, क्या हो जाएगा? चाहे आपको लास्ट में आ जाए। जैसे कि अलिफ यहाँ पे अब में अलिफ जो है यहाँ पे शुरू में आ रहा है या फिर बीच में आ जाए या फिर लास्ट में आ जाए, तो वो जो अलिफ रहेंगे वो अलिफ कौन से रहेंगे? वो अलिफ मकसूरा रहेंगे। कौन सा अलिफ रहेंगे? मकसूरा रहेंगे। तो याद रखिएगा कि अलिफ के जो है वो 2 किस्में होते हैं। एक होता है अलिफ मकसूरा, एक होता है अलिफ ममदूदा, और दूसरा होता है अलिफ मकसूरा। अलिफ ममदूदा जिसको खींच कर पढ़ते हैं, अलिफ मकसूरा जिसको हम खींच कर नहीं पढ़ते हैं। आप समझिए नून की किस्में, नून की जो किस्में हैं ये भी 2 होते हैं। इनकी भी 2 किस्में होते हैं। कौन कौन होता है? एक होता है नून ज़ाहिरा, एक होता है नून गुन्ना। नून ज़ाहिरा उसको कहते हैं वो नून जो साफ पढ़ा जाए, वो नून जिसको हम क्या करते हैं? साफ पढ़ते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शान, मान, पान। तो यहाँ पे जो पान में जो लिखा हुआ है नून, तो इस नून को हम पूरे लिख देते हैं। तो ये जो हो जाएंगे नून ज़ाहिरा की मिसालें हो जाएगी। आगे समझिए नून गुन्ना की मिसालें। नून गुन्ना यानी जिसको हम नून बातिना भी कहते हैं, वो नून जो साफ नहीं पढ़ा जाए, वो
नून जिसको हम क्या करते हैं साफ साफ नहीं पढ़ते हैं। जैसे कि लिखिए यहाँ पे लिखा हुआ है माँ, जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे माँ, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं नुक्ता नहीं दे रहे, लेकिन ये जो पढ़ रहे हैं इनकी जो आवाज़ है वो नाक में जा रही है। कहाँ जा रही है? वो नाक में जा रही है। ये तो लिखा मतलब ये तो पढ़ा तो जा रहा है, लेकिन इसमें नुक्ता नहीं आ रहा है। तो वो नून जो कि मतलब जाहिर नहीं हो, वो जो नून जो इसमें लिखा हुआ नहीं हो, जाहिर नहीं हो, तो उस नून को हम क्या कहते हैं? नून गुन्ना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे नून गुन्ना कहते हैं। जैसे कि माँ, कहाँ, वहाँ, यहाँ, तो ये सब जो किसकी मिसालें हो जाएंगी? ये सब नून गुन्ना की मिसालें हो जाएंगी। तो क्या समझे हमने कि नून जाहिरा जो है, नून की किस्में जो दो है, नून जाहिरा और नून गुन्ना हो जाएंगे। आगे समझिए वाव की जो किस्में हैं, वाव की जो है 3 किस्में होते हैं। वाव की कितनी किस्में होते हैं? 3 किस्में होते हैं। क्या क्या होते हैं? वाय मारूफ, वाय मजहूल और वाय मादुल। वाय मारूफ उसको कहते हैं जिससे पहले पेश हो और उसको खींच कर पढ़ा जाए। क्या हो? उसे हम खींच कर पढ़ते हैं। जैसे कि खून, खूब, दूर, तो ये ऐसे हर्फ है जिनको हम क्या करते हैं? खींच कर पढ़ते हैं। तो और वाय मजहूल समझिए, वाय मजहूल उसको कहते हैं जिससे पहले पेश हो मगर खींच कर ना पढ़ा जाए। जैसे कि शोर, मोर, खौफ, तो ये जो हो जाएंगे वाय मजहूल की मिसालें हो जाएंगे। वाय मादुला जो वाव लिखा जाए मगर पढ़ा ना जाए, जो वाव का लिखा जाए लेकिन पढ़ा नहीं जाए। जैसे कि दरखास्त, ख्वाब, ख्वाहिश, खुराक, ये सब जो हो जाएंगे, ये सब जो है सिर्फ लिखा जाता है। ये वाले जो वाव है वो तो लिखा जाता है, लेकिन उसको क्या करते हैं? हम पढ़ते नहीं है, पढ़ा नहीं जाता है। तो ये भी आपको एग्जाम में पूछा गया था कि बताइए दरखास्त में जो वाव है वो वाव किसकी किस्म है? तो वाव जो हो जाएंगे वाव मादुला की किस्में हो जाएंगे। तो वाव की कितनी किस्में हो जाएंगे? वाव की 3 किस्में हो जाएंगे, वाय मारूफ, वाय मजहूल और वाय मादुल। वाय मारूफ जिसको खींच कर पढ़ता है, वाय मजहूल जिसको खींच कर नहीं पढ़ता है, वाव मादुला वो जिसको हम क्या कहते हैं? लिखते तो है लेकिन हम पढ़ते नहीं है। अब समझिए हा की किस्में। हा की जो किस्में हैं ये भी जो है इनकी भी 2 किस्में हैं, हाय मलफूजी और हाय मुख्तफी। तो हाय मलफूजी वो समझिए वो हा जिसको हम साफ साफ पढ़ते हैं, जिसको हम क्या करते हैं? साफ साफ पढ़ते हैं। जैसे कि हो जाएगा चाह, आ, सियाह, राह वगैरह। तो ये हो जाए, ये किसकी मिसालें हो जाएंगे? ये आपको हाय मलफूजी की मिसालें हो जाएंगे। और हाय मुख्तफी वो हा जिसको हम तलफ़ुज़ में नहीं आती है, वो हा जो तलफ़ुज़ में नहीं आती है और सिर्फ मा क़ब्ल की हरकत को ज़ाहिर करती है, मा क़ब्ल की हरकत को ज़ाहिर करते हैं। जैसे कि हो जाएंगे आपको परवाना, ज़माना, मालिक, मालिका और मालिकाना वगैरह। ये जो हो जाएंगे ये किन की मिसालें हो जाएंगी? ये मिसालें हो जाएंगी आपको ये हाय मुख्तफी की हो जाएंगे। तो हा की भी 2 किस्में हैं, हाय मलफूजी और हाय मुख्तफी। तो याद रखिएगा। आगे है आपको लास्ट है, ये भी लास्ट है आपको, लास्ट क्या है आपको? या की जो किस्में हैं, या की जो किस्में ये जो है ये 2 होते हैं, या मारूफ और एक होता है या मजहूल। या मारूफ उसको कहते हैं जिसको हम क्या करते हैं? खींच कर पढ़ते हैं। जैसे कि हो जाएंगे आपको अमीर, वजीर, गरीब वगैरह। आपको मिसाल में आपको जो है एग्जाम में दे देगा कि अमीर, बताइए ये किसकी मिसाल है? ये कौन सी या की मिसाल है? या मजहूल की या मारूफ की मिसाल है। तो याद रखिएगा या मजहूल उसको कहते हैं जिसको हम क्या करते हैं? खींच कर नहीं पढ़ते। जैसे कि शेर, देर वगैरह हो जाएंगे। तो इनको याद रखिएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या जाना कि हुरूफ जो होते हैं हुरूफ का बयान समझे, और इसमें हुरूफ तहजी जो होता है अलिफ से या तक, उसमें कितने जो है अरबी हरफ होते हैं, कितने फारसी होते हैं, और इसी तरह से जो अलिफ जो होते हैं उनकी कितनी किस्में, वाव की कितनी किस्में होते हैं। और ये सब जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री लिंक यानी कि फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइनिंग उससे जो है आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइनिंग हो सकते हैं। अगर किसी को PDF चाहिए तो ये जो दिए गए नंबर है इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है आपको 9570256371। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे और वहां से PDF हासिल कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा।